इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से नाजरीन। रूबिया सईद को आज जम्मू की टाडा अदालत में पेश किया गया। रूबिया सईद से बाकी मुल्ज़मान के साथ जर्रा की गई है। वहीं कलअदम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक को अभी तक अदालत में पेश किया जाना बाकी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जम्मू की एक अदालत ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी करते हुए तिहाड़ जेल हुकाम को हिदायत दी कि वो उन्हें रूबिया सईद अगवा मामले की समाअत की अगली तारीख पर अदालत के सामने जिस्मानी तौर पर पेश करें। CBI के वकील एडवोकेट मोनिक कोहली ने कहा कि टाडा अदालत ने मलिक के खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी किया है और तिहाड़ जेल के हुकाम को हिदायत दी है कि वो उन्हें अगली तारीख को अदालत के सामने पेश करें। उन्होंने कहा कि अदालत ने समाअत की अगली तारीख 20 अक्टूबर को मुकर्रर की है। नाज़रीन, याद रहे कि रूबिया सईद ने 15 जुलाई को यासीन मलिक की अपने अगवाकारों में शिनाख्त की थी, जिसके बाद यासीन मलिक ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो उन्हें केस के सिलसिले में जिस्मानी तौर पर अदालत में पेश होने की इजाजत दें। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में रोशनी स्कैंडल में एंटी करप्शन ब्यूरो और CBI की तहकीकात के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई का मन बनाते हुए मुलव्वसिन के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी शुरू कर दी है। मालूम हुआ है कि इब्तदाई तौर पर मुल्जिमान को नई दिल्ली हेडक्वार्टर तलब करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद जहां भी जरूरत हो जम्मू कश्मीर में जायदाद को अटैच किया जा सकता है। आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर में रोशनी स्कैंडल में तहकीकात के लिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जराये से मालूम हुआ है कि स्कैंडल में एंटी करप्शन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की तहकीकात के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस स्कैंडल में मुलव्विस आला मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं किस किस पर गाज गिरती है। इधर फौजी सरबराह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात काबू में हैं। तशद्दुद की सतह और एहतजाज या पथराव के वाक़ात जम्मू कश्मीर में कमी आई है। दरअंदाजी की कोशिशें सरहदों पर भी रुक गई हैं। मशरकी लद्दाख में एक और मुतनाज़ा पॉइंट पर फौजी दस्तों के वापसी के बावजूद चीन की तरफ से मजमूई खतरा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है का दावा करते हुए फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा कि लद्दाख में हिंद चीन कशीदगी से हमें यह सबक मिला है कि हर वक्त आला सतही ऑपरेशनल तैयारियों को बरकरार रखना होगा। इंडियन डिफेंस कॉन्क्लेव में मुनक्किद एक मबासे के दौरान एक सवाल के जवाब में फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा कि मशरकी लद्दाख के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के हाल ही में दस्तबरदारी के बाद हमारे पास अब भी 2 पॉइंट्स हैं जहां हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल ने गुलाम नबी आजाद को एक बेवजन लीडर करार देते हुए कहा कि उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया और एक शख्स को पार्टी ही लीडर बनाती है। रजनी पाटिल का कहना है कि गुलाम नबी आजाद को कश्मीर की कोई फिक्र नहीं है और न ही आज तक कश्मीर से कभी जीत पाए हैं। उन्होंने कहा कि आजाद कितने पानी में है ये तो इलेक्शन के वक्त ही मालूम हो जाएगा, बशर्ते कि किसी मरकजी एजेंसी या बीजेपी की तरफ से उनकी मदद की जाती है। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि NC दफा 370 और 35A की बहाली के लिए बहुत सारे महाजों पर जदोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि सियासी जदोजहद के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस केस की जल्दी समाअत करेगी और जम्मू कश्मीर की आवाम को मौजूदा मुश्किलात से नजात मिलेगी। इन बातों का इजहार सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खिताब चनाब के जिला रामबन के दौरा समेटते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के हकूक की बहाली के लिए हम अदालत उज़्मा में लड़ रहे हैं और हम साथ ही सियासी जदोजहद भी कर रहे हैं। ताहम हम लोगों को बंदूक उठाने और पत्थर फेंकने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जदोजहद सियासी है और आने वाले इंतखाबात में इस सियासी जदोजहद की पहली कड़ी होगी। जितनी मजबूती से हम कामयाब होंगे उतनी ही भरपूर अंदाज में हम असेंबली में यहाँ के अवाम का नुक्ता नजर पेश कर सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खिताब चनाब के पहाड़ी लीडरान और ब्लॉक सदूर साहिबान के कन्वेंशन का मकसद यही है कि किसी तरह से उन चैलेंजों का मुकाबला किया जा सके जो जम्मू कश्मीर को इस वक्त दरपेश हैं।
आखिर में चलते चलते नाजरीन, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए इंसाफ भरी खबर, उम्मीद भरी खबर। जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती अमल में धांधलियों में मुलविस हरियाणा के मुलजिमान को 10 रोजा पुलिस तहवील में दे दिया है। आपको बताते चले, सब इंस्पेक्टर भर्ती अमल में घोटाले के बाद गिरफ्तार किए गए हरियाणा के मुलजिमान को पुलिस ने जम्मू की एक अदालत में पेश किया, जहां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू ने 10 रोजा पुलिस तहवील में भेज दिया है। नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब सलाम।